हेलो एवरीवन, हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन सेज दैट व्हाई डू यू प्रीफर पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक पोटेंशियोमीटर को ईएमएफ मेजर करने के लिए किसी सेल का वोल्टमीटर के ऊपर क्यों प्रीफर किया जाता है कंपैरिजन में कि पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। आइए आंसर जानते हैं इसका। पहले हम स्वागत करते हैं आपका प्लेनेट ऑफ फिजिक्स में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Yes, dear student. Answer is that potentiometer is a null method device. What do you mean by null device? Null method device? It means at null point. गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर में जब करंट जीरो हो जाएगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मिडिल में इसका निडल रहेगा. That is the null deflection. Okay. At null point, it does not draw any current from the cell of primary circuit. From the cell of primary circuit. ओके, ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता. कहां से? फ्रॉम द प्राइमरी सेल ऑफ द सर्किट. ओके, प्राइमरी सेल ऑफ यू कैन से प्राइमरी सर्किट. ओके, प्राइमरी सर्किट का जो सेल होगा वहां से कोई करंट ये ड्रॉ नहीं करेगा. thus there is no potential drop due to the internal resistance of the cell. आपको पता ही है, जैसे ये सर्किट यहाँ पे आपने लगा रखा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये प्राइमरी सेल हो गया ये की, ठीक है, और ये रियोस्टेट हो गया, और यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये आरएच हो गया. अगर यहाँ से कोई करंट अगर आप आई फ्लो करना चाहेंगे और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहेंगे तो दैट इज V इक्वल टू EMF, जो आप लिख रहे हैं EP माइनस IR, ऐसा आप लिखते हैं. लेकिन एट नल डिफ्लेक्शन पे जो पोटेंशियोमीटर है वो प्राइमरी सर्किट से क्या नहीं करता, करंट ड्रॉ नहीं करता. तो करंट की वैल्यू जीरो रखोगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट. ऑब्वियसली ओपन सर्किट में मेजर करता है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन हो गया. यहाँ का जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट क्या शो करता है? जीरो. तो उस केस में जो करंट है वो ड्रॉ नहीं कर रहा, यहाँ से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा. तो इसका मतलब इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इस सेल का, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो यहाँ से तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से कोई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, IR जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एक्चुअल EMF के इक्वल आ जाएगा. किसके इक्वल आ जाएगा? एक्चुअल EMF. सो विच इज इक्वल टू द एक्चुअल EMF ऑफ द सेल. Got the point, dear student? Now next, फिर अगर हम वोल्टमीटर की बात करें, while voltmeter draws a small current from the cell for its operation. अगर आपने यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया, इसको रिमूव करके आपने यहाँ एक वोल्टमीटर डिवाइस लगाई और ये वो सेल है जिसका आप EMF मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है. ये वोल्टमीटर जोड़ दिया, ये सेल जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये कुछ करंट क्या कर लेगा? ड्रॉ कर लेगा. ये कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर लेगा फॉर इट्स ऑपरेशन. ये अपने ऑपरेशन के लिए, इसको यू कैन से इसको अपना रीडिंग शो करने के लिए. सो इट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज यू कैन से. ये टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा. और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज लिखा जाता है V इक्वल टू E माइनस IR. तो इसकी वजह से लॉस होगा कुछ. अब लॉस तो होगा सर, लॉस होगा कुछ, ड्रॉ करंट कर लिया, इसे ड्रॉ कर लिया तो लॉस होगा. तो जो ये वैल्यू आएगी V वो लेस देन आएगी EMF, आएगी नहीं आएगी. सो एंड विच इज क्लोज सर्किट, ऑब्वियसली क्लोज सर्किट है, करंट ड्रॉ कर रहा है, तो देन EMF ऑफ द सेल इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल इज नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली बाय वोल्टमीटर. ओके, तो यही रीजन है इसका. दैट्स व्हाई potentiometer is preferred over a voltmeter for measuring the EMF of the cell. I hope understood होगा आपको. हाँ, कुछ एक स्टार पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है. We can also measure any physical quantity that can produce, जो प्रोड्यूस कर पाए पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट कैन बी कंट्रोल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर पाए, जैसे लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है. रेजिस्टेंस कैन प्रोड्यूस और कंट्रोल पोटेंशियल डिफरेंस, so that also can be measured by the potentiometer. So potentiometer has wide applications. ये EMF कंपैरिजन के काम में भी आता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम में भी आता है. तो ये रीजन आपको क्लियर हुआ होगा डियर स्टूडेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.